ये है एप्पल का मोस्ट पॉपुलर फोन आईफोन 15 एंड ये है सैमसंग का मोस्ट पॉपुलर फोन सैमसंग S24। इन दोनों ही फोन्स को लेकर लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि आने वाली सेल में कौन सा फोन बाय करा जाए। वैसे आज की इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ प्राइस नहीं बताऊंगा, बल्कि मैंने दोनों ही फोन्स को बहुत ही अच्छे से टेस्ट कर लिया है। 2025 में कैसे चलते हैं, कौन सा फोन बाय करना चाहिए, आज की इस वीडियो में इन डेप्थ तरीके से पता चलने वाला है। तो देखो यहाँ पर जो आईफोन 15 है उसके अंदर आपको एप्पल की बायोनिक A16 चिप मिल जाती है। वहीं सैमसंग S24 में आपको एक्सिनोस का 2400 प्रोसेसर देखने को मिलता है। दोनों के प्रोसेसर 4 नैनोमीटर पर बेस्ड है, लेकिन AnTuTu स्कोर S24 के ज्यादा आते हैं। वैसे नॉर्मल चलने में दोनों ही फोन्स काफी ज्यादा फास्ट चलते हैं। हैंग वैंग होना ऐसा कोई भी इशू दोनों में आपको देखने को नहीं मिलेगा। इवन जो ऐप ओपनिंग स्पीड है वो भी दोनों में लगभग सेम ही है। कभी आईफोन 15 जल्दी ओपन कर लेता है तो कभी S24। लेकिन जब बात आती है हैवी टास्क की, तब यहाँ पर सैमसंग कमजोर फील होता है। मैंने हैवी गेम्स लाइक BGMI दोनों में एक साथ ओपन करा था। आईफोन 15 ने पलक झपकते BGMI को ओपन कर लिया, वहीं S24 को टाइम लगता है। इवन मैंने दोनों ही फोन्स में एक सेम साइज की वीडियो को रेंडर करके देखा था। यहाँ पर भी आईफोन 15 कहीं ज्यादा आगे निकल जाता है एंड सैमसंग S24 से जल्दी वीडियो एक्सपोर्ट कर देता है। देखो यहाँ पर हैवी परफॉर्मेंस में नो डाउट आईफोन 15 ज्यादा परफॉर्म करता है, लेकिन जब यहाँ पर बात आती है एनिमेशन की, स्क्रोलिंग स्पीड की, टच एक्सपीरियंस की, तब यहाँ पर S24 आईफोन 15 से कहीं ज्यादा फार बेटर निकल कर आता है। क्योंकि सैमसंग S24 में आपको 120 हर्ट्ज का LTPO डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जो कि 1 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज तक स्विच करता है, जिसके कारण यहाँ पर जो स्क्रोलिंग स्पीड है, एनिमेशन है, टच का एक्सपीरियंस है, वो आपको नेक्स्ट लेवल का देखने को मिल जाएगा। एंड ये सारी चीजें आपको आईफोन 15 में मिसिंग देखने को मिलती है, क्योंकि आईफोन 15 के अंदर ओनली 60 हर्ट्ज का पैनल है। वैसे आईफोन 15 भी काफी फास्ट है, एनिमेशन स्मूथ है, लेकिन जो डिस्प्ले 60 हर्ट्ज है वो आपको थोड़ी सी ओल्ड वाइब महसूस करवा देगा। बाकी का यहाँ पर जो ओवरऑल UI है वो दोनों की बहुत ही ज्यादा रिफाइंड, ऑप्टिमाइज्ड है। आईफोन 15 में लेटेस्ट iOS 18 चल रहा है एंड अभी इसके 4 साल के मेजर अपडेट बचे हुए हैं, तो फ्यूचर प्रूफ है। वहीं जो सैमसंग है उसके अंदर लेटेस्ट One UI 7 चल रहा है, जो कि एंड्रॉइड 15 पर बेस्ड है एंड अभी इसके पूरे 6 साल के मेजर अपडेट बचे। इवन यहाँ पर सैमसंग की One UI फीचर्स एंड कस्टमाइजेशन में भी iOS से बहुत ज्यादा आगे है। एक तो देखो यहाँ पर आपको बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि मल्टी स्क्रीन यूज करना, एक साथ 2 एप्लीकेशन स्प्लिट व्यू में बहुत ही शानदार चल जाती है। इवन आप तीसरी एप्लीकेशन भी PIP मोड में यूज कर सकते हो। कॉल रिकॉर्डिंग करना वो भी विदाउट अनाउंसमेंट के पॉसिबल है। इवन गुड लॉक का यूज करके आप होम स्क्रीन को नेक्स्ट लेवल पे कस्टमाइज कर सकते हैं। चाहे तो कीबोर्ड को चेंज करें या फिर साउंड बार को, ये सब कस्टमाइज हो जाता है एंड ये सारी चीजें आईफोन में इम्पॉसिबल हैं। वैसे अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, आईफोन 15 में जो लेटेस्ट iOS 18 है उसके अंदर कुछ कस्टमाइजेशन आई है। आप होम स्क्रीन को कस्टमाइज कर सकते हैं, आइकन को कस्टमाइज कर सकते हैं, कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन वहां पर अनाउंसमेंट के साथ रहेगी। और तो और आप फेस आईडी से एप्लीकेशन को लॉक या अनलॉक भी कर सकते हो। देखो यहाँ पर दोनों ही फोन चलने में काफी ज्यादा तगड़े, लेकिन ज्यादा फीचर्स आपको S24 में मिलते हैं। इवन यहाँ पर S24 में आपको सैमसंग के सारे गैलेक्सी AI फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं, जिसके अंदर जो इमेज रिमूवल है वो तो बहुत ही तगड़ा है। हाथों में से ऑब्जेक्ट को ऐसे गायब करता है कि आपको फील ही नहीं होगा कि हाथ में कोई ऑब्जेक्ट भी था। और तो और सर्कल टू सर्च जैसा प्रोडक्टिव फीचर भी आपको सैमसंग में ही मिलता है। इवन सैमसंग की गेमिंग भी आईफोन की टक्कर की हो गई है एंड कई मामलों में आईफोन से बेटर है। मैंने दोनों ही फोन्स में BGMI को अच्छे से टेस्ट करके देखा। BGMI ओपन आईफोन 15 में जल्दी होता है, लेकिन ग्राफिक सेटिंग में आपको अच्छा खासा फर्क देखने को मिल जाएगा। S24 में आपको 120 FPS की स्मूथ गेमिंग मिल जाती है, वहीं आईफोन 15 में ओनली 60 FPS की है। दोनों ही फोन्स में गेम बहुत तगड़ा चलता है। रिएक्शन टाइम हुआ, कैमरा मूवमेंट हुआ, एमिंग हुई या जायरो ऑप्टिमाइजेशन हुआ, दोनों में ही बढ़िया है। ज्यादा स्टेबल गेम आईफोन 15 में चलता है, लेकिन ज्यादा स्मूथ एंड अगर आपको अच्छा रिएक्शन टाइम चाहिए तो आपको S24 की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर S24 में जो 120 FPS का सपोर्ट है ये इसको एक एक्स्ट्रा एज देता है। इवन जो रिएक्शन टाइम है S24 का वो ज्यादा बेटर है कंपेयरिंग टू आईफोन 15। वहीं गेमिंग के साथ साथ बैटरी का भी तगड़ा होना बहुत जरूरी है। सैमसंग में आपको 4000 mAh की बैटरी मिलती है, वहीं आईफोन 15 में 3349 mAh की है। दोनों ही फोन्स की बैटरी लगभग सेम ही चलती है। ज्यादा हैवी यूज करोगे तो दोनों को ही रात तक आपको चार्ज करना पड़ जाएगा, वहीं नॉर्मल यूसेज में दोनों ही आराम से पूरा एक दिन निकाल देते हैं। इवन चार्जिंग में भी दोनों की सेम है, 30 मिनट में 50% तक चार्ज हो जाते हैं एंड दोनों में ही चार्जर आपको अलग से बाय करना पड़ेगा। बस आईफोन 15 में आपको चार्जिंग के रिगार्डिंग कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे आप चार्जिंग लिमिट को सेट कर सकते हैं 80% से 100% तक। ये चीज आपको सैमसंग S24 में नहीं मिलेगी। आईफोन में यहाँ पर आपको एक नेगेटिव पॉइंट भी देखने को मिल जाता है। आईफोन हमेशा बैटरी हेल्थ शो करता है। एक तो एंजाइटी रहती है कि बैटरी हेल्थ कम हो रही है, दूसरा अगर 85 या 90 से कम हो जाती है बैटरी हेल्थ तो आगे बेचने में फोन को दिक्कत आती है। तो यहाँ
पर इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, सैमसंग में ऐसा कुछ नहीं है। वैसे दोनों ही फोन आप न्यू लेने वाले हो सेल में तो कोई दिक्कत आपको मिलने नहीं वाली है। 2-2.5 साल तक ये दोनों ही फोन आपको अच्छा बैटरी बैकअप दे देंगे। बहुत हो गई यहाँ पर परफॉर्मेंस, गेमिंग एंड बैटरी की बात। अब बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जिसको देखकर लोग अपना बाइंग डिसीजन बनाते हैं या फिर इसको चेंज कर देते हैं। जी हम बात करने वाले दोनों ही फोन्स के क्रेजी कैमरास के ऊपर। तो देखो S24 में आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी है, 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो है एंड 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है। वहीं जो हमारा iPhone 15 है इसके अंदर आपको डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी है एंड 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है। देखो नॉर्मल शॉट्स में दोनों ही काफी तगड़ा परफॉर्म करते हैं। डायनेमिक रेंज कंट्रोल दोनों में बढ़िया है, बस iPhone 15 का शॉट थोड़ा सा ब्राइट आता है। स्किन टोन मैनेजमेंट iPhone 15 की बढ़िया है। वहीं अगर डिटेल्स की बात करूं तो दोनों में ही सेम है। दोनों के कैमरास एक के बाद एक हैं। बाकी का मैंने अपोजिशन लाइट में भी फोटो क्लिक करके देखे थे, आईफोन का लाइट कंट्रोल ज्यादा बेटर है। इवन डायनेमिक रेंज कंट्रोल भी iPhone 15 का ही बेटर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जब लाइट सामने से ज्यादा आती है तो आईफोन का एक्सपोजर कंट्रोल नाटक करता है, वहीं सैमसंग अच्छे से मैनेज कर लेता है। इवन सैमसंग से आप 30x तक के जूम शॉट भी ले सकते हो। दूर कुछ लिखा हुआ हो या फिर कुछ पढ़ना हो तो आप इजिली पढ़ पाओगे। वहीं जो iPhone 15 है वो मैक्स 10x तक ही जा पाता है। बाकी का आप दोनों से ही तगड़े पोर्ट्रेट शॉट भी ले सकते हो। आईफोन सॉफ्टवेयर की हेल्प से 3x पोर्ट्रेट शॉट ले पाता है। 15 में ओनली 2x तक का ऑप्शन आता है। स्क्रीन को हल्का सा पिंच आउट करोगे तो ये 3x पर चला जाता है। वहीं सैमसंग में तो डेडिकेटेड टेलीफोटो है जो कि 3x ऑप्टिकल जूम करके फोटोज ले लेता है। देखो दोनों की क्वालिटी काफी तगड़ी है। आईफोन डिजिटली जूम करके फोटो लेता है लेकिन महसूस नहीं होगा। दोनों के पोर्ट्रेट कमाल के, कहीं मुझे आईफोन के पोर्ट्रेट ज्यादा तगड़े लगते हैं तो कहीं सैमसंग के। ओवरऑल दोनों में अच्छी ऑप्टिमाइजेशन हुई है, बैकग्राउंड ब्लर हुआ या फिर एज डिटेक्शन हुई, दोनों में ही तगड़ी है। बस एक चीज नोटिस करी मैंने, कभी कभी सैमसंग बॉडी को ही ब्लर कर देता है, वहीं एप्पल ने ऐसा एक भी शॉट नहीं लिया था। ओवरऑल यहाँ पर दोनों ही फोन में से मुझे किसी एक फोन के पोर्ट्रेट शॉट चूज करने होंगे तो यहाँ पर मैं iPhone 15 को चूज करूंगा क्योंकि इसके जो सैंपल्स है वो थोड़ा कंसिस्टेंट है। बाकी का सैमसंग S24 भी कहीं कमजोर नहीं है। इसके डेडिकेटेड टेलीफोटो से जो शॉट्स आते हैं उनमें भी डिटेल एंड शार्पनेस आपको बढ़िया देखने को मिल जाती है। वहीं मैं अगर बात करूं अल्ट्रा वाइड की तो दोनों में 12 मेगापिक्सल का कैमरा है, डिटेल सही आ जाती है। आईफोन के फोटोज हल्के से ब्राइट आते हैं लेकिन स्किन टोन मैनेजमेंट हुआ, डायनेमिक रेंज कंट्रोल हुआ, दोनों का ही तगड़ा है। दोनों फोन से आप अच्छा खासा तगड़ा अल्ट्रा वाइड शॉट ले पाओगे। देखो यहाँ पर कैमरा शॉट में दोनों ही फोन एक जैसा परफॉर्म करते हैं लेकिन जब बात आती है वीडियो क्वालिटी की तब यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है। मैं यहाँ पर दावे से कह सकता हूँ कि आईफोन से बेटर वीडियो क्वालिटी आपको अभी और कोई ब्रांड नहीं प्रोवाइड करवा रहा है। देखो सैमसंग S24 में 8K का भी सपोर्ट है। 8K पर वीडियो बनाने से फोन हीट होता है एंड बैटरी भी गिरने लगती है एंड क्वालिटी भी इतनी खास नहीं मिलती है। वैसे दोनों से ही मैंने 4K 60 FPS वीडियो बनाई थी। स्टेबलाइजेशन दोनों का ही अच्छा है लेकिन आईफोन की वीडियो क्वालिटी की बात ही अलग है। कलर्स हुए, स्किन टोन मैनेजमेंट हुई, ऑटो फोकसिंग हुई, वीडियो में डिटेल्स हुई, सब आईफोन की ही बेटर है। इवन आप ये सैंपल देखो, अगर प्रोडक्ट शूट करते हो, वीडियोस में शार्पनेस देखो, जूमिंग देखो, फोकसिंग स्पीड देखो, सब आईफोन की ही स्मूथ है। सैमसंग जूम करने में थोड़ी सी हिचकी लेने लगता है, पर सैमसंग में एक फायदा है कि आप मैक्स 10x तक जूम कर सकते हो, वहीं आईफोन ओनली 5x पर ही लिमिटेड है। बाकी का जो फोकसिंग स्पीड है वो तो दोनों की तगड़ी है। छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट को दोनों ही फोन बहुत ही तगड़े तरीके से फोकस कर लेते हैं। इवन दोनों ही फोन से आप पोर्ट्रेट या सिनेमेटिक वीडियो 4K 30 FPS पर 3x जूम पर बना पाओगे। दोनों की क्वालिटी तगड़ी आती है लेकिन सैमसंग में डेडिकेटेड टेलीफोटो है जिससे डिटेल पोर्ट्रेट वीडियो में सैमसंग S24 में मिलेगी लेकिन फर्क बहुत ही कम है। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं या फिर आपका वीडियो बनाने का काम है तो आईफोन आपके लिए बेस्ट होने वाला है। मैं खुद पर्सनली iPhone 14 Pro Max को पिछले 2 साल से यूज कर रहा हूं फॉर वीडियो क्रिएशन। आप मेरी वीडियोस में जितने भी बाहर वाले, आउटडोर वाले B-roll देखते हैं सब मैं iPhone 14 Pro Max से ही शूट करता हूं तो क्वालिटी आपको नेक्स्ट लेवल मिलती है। बाकी का यहाँ पर दोनों ही फोन से अगर आप अल्ट्रा वाइड पर वीडियो बनाना चाहो, व्लॉगिंग करना चाहो तो कर सकते हो। मैक्स 4K 60 FPS वीडियो बन जाती है, दोनों से ही तगड़ी व्लॉगिंग आप कर पाओगे। बात करें यहाँ पर फ्रंट कैमरे की तो दोनों में 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। दोनों की सेल्फी तगड़ी आ जाती है, बस ब्राइट फोटो iPhone 15 में आता है। बाकी का पोर्ट्रेट सेल्फी में भी यही सेम कहानी है, दोनों के ब्लर अच्छा हो जाता है एंड दोनों ही कभी कभी हेयर डिटेक्शन करने में मिस कर जाते हैं। बाकी का फ्रंट वीडियो की बात करें तो दोनों से मैक्स आप 4K 60 FPS वीडियो बना पाओगे। स्टेबलाइजेशन दोनों का ही तगड़ा, लेकिन वीडियो में जो डिटेल्स एंड शार्पनेस है वो आईफोन में ही ज्यादा बढ़िया मिलेगी। वहीं आप चाहो तो 4K 30 FPS पर बैकग्राउंड ब्लर वाली वीडियो भी दोनों से बना सकते हो। अगेन ज्यादा शार्पनेस चाहिए तो आईफोन में ही शो होगी। ओवरऑल यहाँ पर मैंने दोनों ही फोन्स के कैमरास को जितना भी टेस्ट करा, दोनों ही फोन्स के जो प्राइमरी कैमरा है वो बिल्कुल लगभग सेम ही परफॉर्म करते हैं। फोटोज के मामले में कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलने वाली है। बस सैमसंग में आप 30x तक जूम कर सकते हैं तो अगर जूम शॉट चाहिए तो सैमसंग की तरफ जाना पड़ेगा। वहीं अगर सेल्फी तगड़ी चाहिए, सेल्फी वीडियो तगड़ी चाहिए, मेन वीडियो ज्यादा अच्छी चाहिए तो अभी भी आईफोन का कोई तोड़ नहीं। वैसे मैं आपको यहाँ पर ज्यादा कंफ्यूज नहीं करता हूँ, जितने भी मैंने शॉर्ट्स लिए सब मैं गूगल ड्राइव पर डाल दूंगा
होगा, आप खुद भी डाउनलोड करके बारीकी से चेकआउट कर सकते हो ताकि आपको बेटर आइडिया लग पाए। देखो जैसे यहाँ पर आईफोन को वीडियो मेकिंग में कोई भी पीछे नहीं छोड़ सकता, वैसे ही सैमसंग को डिस्प्ले के मामले में पीछे छोड़ना बहुत मुश्किल है। एंड इंटरेस्टिंग बात यह है कि आईफोन 15 एंड सैमसंग S24 दोनों में सैमसंग का पैनल लगा हुआ है। आईफोन में आपको यहाँ पर 6.1 इंच का सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले मिल जाता है, वहीं सैमसंग में 6.2 इंच का फुल HD प्लस डायनेमिक AMOLED 2X डिस्प्ले है, जो कि साइज में लगभग बराबर है लेकिन रेजोल्यूशन में आईफोन से कम है। लेकिन यहाँ पर डायनेमिक AMOLED होने के कारण सैमसंग के कलर्स नेक्स्ट लेवल आते हैं, वहीं बेजल्स भी सैमसंग के हल्के से कम है। दोनों ही फोन मस्त 4K HDR पर वीडियो चला लेते हैं। HDR कंटेंट यहाँ पर ज्यादा बेटर S24 में चलता है। अगर डिस्प्ले यहाँ पर मेन प्रायोरिटी है तो बिना सोचे समझे सैमसंग S24 को बाय कर लो। बाकी का यहाँ पर जो स्पीकर्स हैं वो आपको दोनों में तगड़े देखने को मिल जाते हैं। डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट है, साउंड क्वालिटी दोनों की काफी ज्यादा लाउड एंड रिच है। वहीं अगर आप चाहें तो दोनों ही फोन्स को आउटडोर में भी यूज कर सकते हो। आईफोन 15 में 2000 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, वेयर सैमसंग में 2600 निट्स की है। दोनों ही फोन्स डायरेक्ट सनलाइट में इजीली विजिबल रहते हैं, बस हल्का सा ज्यादा ब्राइट फील आपको S24 होगा। बाकी का यहाँ पर जो लुक एंड फील है वो तो अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है, पर दोनों ही फोन्स अच्छे खासे प्रीमियम फील के साथ आते हैं। मजबूती में भी यहाँ पर दोनों में भी कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। दोनों में ही आपको एल्यूमिनियम का फ्रेम देखने को मिल जाता है, वन हैंडेड, दोनों को आप इजीली यूज कर पाओगे। इवन जो ग्रिप है वो भी आपको दोनों में ही काफी सॉलिड मिलती है। बाकी का यहाँ पर पोर्ट्स में सैमसंग में आप 2 5G सिम लगा पाओगे, वहीं आईफोन में आप एक 5G सिम एंड एक सिम आपको ई सिम करवानी पड़ेगी। वैसे यहाँ पर दोनों ही फोन्स में आपको सारे 5G के जरूरी बैंड देखने को मिल जाते हैं। एयरटेल एंड जियो पर जो फ्री 5G चलता है उसकी स्पीड आपको इन दोनों ही फोन्स में नेक्स्ट लेवल की देखने को मिलने वाली है। बाकी का यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए सैमसंग में आपको अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है, जो कि अच्छा खासा फास्ट एंड सिक्योर है एंड नॉक सिक्योरिटी के साथ आता है। वहीं आईफोन में आपको फेस ID मिल जाती है, जो कि फिंगरप्रिंट से ज्यादा कन्वीनियंट है। बाकी का यहाँ पर दोनों ही फोन्स IP68 की वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट रेटिंग के साथ आते हैं, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि बेफालतू में पानी में मत डुबाना। और तो यहाँ पर जो दोनों ही फोन्स की वाइब्रेशन मोटर है वो भी आपको फुल फ्लैगशिप वाली देखने को मिल जाती है। मस्त ठक ठक वाला एक्सपीरियंस आपको दोनों ही फोन्स में मिल जाएगा। सो ओवरऑल हमको क्या करना चाहिए, आने वाली सेल में आईफोन 15 को बाय करा जाए या सैमसंग S24 को? देखो यहाँ पर दोनों ही फोन्स के बीच में जो प्राइस डिफरेंस है वो 5 से 7 हजार रुपए के बीच होने वाला है। 5 से 7 हजार रुपए सस्ता आपको सैमसंग S24 देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पर दोनों ही फोन्स चलने में तगड़े हैं, लुक एंड फील में भी दोनों प्रीमियम है, लेकिन अगर आपको ज्यादा कस्टमाइजेशन चाहिए, AI फीचर्स चाहिए, 120 रिफ्रेश रेट का डिस्प्ले चाहिए, कंटेंट वाचिंग ज्यादा करते हो या फिर गेमिंग में आपको 120 FPS का सपोर्ट चाहिए तो S24 आपके लिए बेस्ट होने वाला है। वहीं अगर आपको कैमरास में वीडियो क्वालिटी तगड़ी चाहिए, सेल्फी कैमरा अच्छा चाहिए एंड परफॉर्मेंस थोड़ी सी बूस्टेड एंड स्टेबल चाहिए तो आप आईफोन 15 की तरफ जा सकते हो। वैसे इन दोनों ही फोन्स के बीच में एक और तगड़ा फोन छुपा हुआ है, जो कि ये सैमसंग S24 प्लस, एंड ये फोन भी आईफोन 15 के प्राइस के बराबर ही आएगा, यानी कि 40 to 45,000 रुपीज का आपको देखने को मिल जाएगा। एंड मेरे हिसाब से S24 प्लस, S24 इवन आईफोन 15 से भी बेटर है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो S24 प्लस में आपको क्वाड HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि आईफोन 15 एंड S24 से ज्यादा है। वहीं जो बैटरी है वो भी आपको S24 प्लस में 4900 mAh की देखने को मिल जाती है, आईफोन 15 एंड S24 से ज्यादा चलेगी। और तो और यहाँ पर जो चार्जिंग स्पीड है वो भी S24 प्लस में आपको 45 वाट की देखने को मिल जाती है, वेयर एज S24 एंड आईफोन 15 में ओनली 25 वाट की है। तो देखो यहाँ पर मैंने सारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट आपको बता दिए, एक बार और रिमाइंड करवा देता हूँ। अगर आपको बैटरी लाइफ, डिस्प्ले एंड ओवरऑल ज्यादा फीचर्स चाहिए तो S24 प्लस ले लो, आईफोन 15 के प्राइस में ही आएगा। वहीं अगर आपकी मेन प्रायोरिटी वीडियो मेकिंग है, वीडियो बनाने के लिए फोन लेने का सोच रहे हो, परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए, स्टेबल चाहिए तो आईफोन 15 की तरफ जा सकते हो। वहीं अगर आपका बजट कम है, कम पैसों में अच्छा शॉप करना चाहते हो तो S24 भी आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। वैसे इन तीनों ही फोन्स की जो डेडिकेटेड रिव्यू है वो चैनल पर लाइव है, अगर इनके बारे में और इन डेप्थ में जानना है तो वो देख सकते हैं। वीडियो अगर जेन्युइनली अच्छी लगी तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को हाइप कर दो ताकि दूसरों तक पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में आपके लिए मैसेज है, उसको जरूर पढ़ना। मैं मिलता हूं बहुत जल्दी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन टेक केयर।